हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे ही आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। डेली की तरह आज हमारे पास टेस्ट नंबर 19 रहने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए, आपने डेली की तरह अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रखना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद आंसर देने की कोशिश करना है। आप 50 में से कितने क्वेश्चंस ठीक कर पा रहे हैं वो वीडियो के एंड पे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। इससे पहले वाले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हुए, प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं से जाके ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लेना डेली क्विज क्वेश्चंस के लिए। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दे और हम अपने इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारे पास यहाँ पे 950 एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। ओके, आप सबने क्लास को लाइक कर दिया होगा, शुरू करते हैं। टुडे अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 901। व्हाट इज ए चार्ज शीट? क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन में पूछा गया है चार्ज शीट क्या होता है। चार ऑप्शन आपके सामने, आपको सही आंसर चूज करना है। जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए फॉर्मल एक्यूजेशन डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द पुलिस टू द कोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जब हम बात करते हैं चार्ज शीट की, किसकी बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? चार्ज शीट की जब भी बात होती है, चार्ज शीट क्या है? ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो आउटलाइंस करता है। किसको आउटलाइन करता है मेरे प्यारे दोस्तों? याद रखना, द चार्ज एंड एलिगेशंस अगेंस्ट ए पर्सन हु इज सस्पेक्टेड ऑफ कमिटिंग ए क्राइम। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। और ये प्रिपेयर किया जाता है पुलिस के थ्रू आफ्टर कंप्लीटिंग देयर इन्वेस्टिगेशन एंड इज सबमिटेड टू द कोर्ट टू बिगिन फॉर्मल लीगल प्रोसीडिंग। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। और इसमें इंक्लूड किसको किया जाता है? डिटेल ऑफ द क्राइम को, एविडेंस को एंड विटनेस स्टेटमेंट्स को। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। ठीक है, 02 में आपसे पूछा गया है हु इशूज एन अरेस्ट वारंट। ठीक है, जो अरेस्ट वारंट होते हैं इसको कौन इशू करता है? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है कोर्ट। कोर्ट जो है ये इशू करता है अरेस्ट वारंट को। अगर हम अरेस्ट वारंट की बात करें तो एन अरेस्ट वारंट इज टिपिकली इशूड बाय ए जज, या फिर हम कह सकते हैं कोर्ट और मैजिस्ट्रेट, इफ देयर इज सफिशिएंट एविडेंस और ए रीजनेबल बिलीफ दैट ए पर्सन हैज कमिटेड ए क्राइम। लॉ इन्फोर्समेंट जो होता है वो रिक्वेस्ट करता है कोर्ट से कि वो इशू करे वारंट अथोराइजिंग द पुलिस टू अरेस्ट द इंडिविजुअल। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 903 में आपसे पूछा गया है व्हाट डज एक्विट मीन इन लीगल टर्म्स। बताएं क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। देखें, एक्विट का मीनिंग होता है समवन मीन्स टू ऑफिशियली डिक्लेयर देम नॉट गिल्टी ऑफ द चार्ज ब्रॉट अगेंस्ट देम। ठीक है ना, बरी करना किसी को। ठीक है, इट अकर्स व्हेन द कोर्ट डिटरमाइंस दैट देयर इज एन इनसफिशिएंट एविडेंस टू कन्विक्ट द पर्सन ऑफ द क्राइम। तो यहाँ पे आएगा टू डिक्लेयर समवन नॉट गिल्टी ऑफ ए चार्ज। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर रहेगा। एक्विट मीन क्या होता है? एक्विट का मतलब होता है बरी करना किसी को, विच रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिक्लेयरिंग समवन नॉट गिल्टी और एब्सॉल्विंग देम फ्रॉम क्रिमिनल चार्जेस। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कोर्ट क्या होता है? कोर्ट अदालत को कहा जाता है ए प्लेस वेयर लीगल डिस्प्यूट्स आर हर्ड एंड रिजॉल्व्ड। ठीक है, जहाँ पे क्या किया जाता है? लीगल डिस्प्यूट्स को सुना जाता है और रिजॉल्व किया जाता है। अब यहीं पे लायर क्या होता है? एडवोकेट को कहते हैं, यानी कि वकील को कहा जाता है। ए लीगल प्रोफेशनल हु रिप्रेजेंट्स क्लाइंट्स इन कोर्ट। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। फिर यहीं पे अगर हम बात करते हैं, फैसला कहा जाता है जजमेंट को। ठीक है, द फाइनल रूलिंग और डिसीजन गिवन बाय ए जज। जो फाइनल रूलिंग होती है या फिर जो डिसीजन दिया जाता है किसके थ्रू? एक जज के थ्रू, इसी को कहा जाता है जजमेंट। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। फिर यहीं पे अगर हम बात करते हैं एविडेंस, एविडेंस किसको कहा जाता है? सबूत को। प्रूफ आर टेस्टिमोनी यूज टू सपोर्ट ए केस। तो क्या अगर आपसे पूछा जाए एविडेंस किसे कहते हैं, आप सबको मालूम भी है, प्रूफ आर टेस्टिमोनी यूज टू सपोर्ट ए केस। और यहीं पे अगर हम बेल की बात करें, यानी कि जमानत को कहा जाता है टेम्पोरेरी रिलीज ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन अपॉन ए गारंटी। तो आप ये याद रखेंगे, जब क्या किया जाता है? टेम्पोरेरी रिलीज किया जाता है किसको? किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को। किसके बेस पे? लीगल गारंटी के बेस पे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 904 आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ए मैजिस्ट्रेट इन द कोर्ट। क्या आंसर रहेगा कि प्राइमरी रोल क्या होता है मैजिस्ट्रेट का कोर्ट के अंदर? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है टू डिलीवर माइनर जजमेंट्स एंड कंडक्ट प्रीलिमिनरी हियरिंग्स। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं ना प्राइमरी रोल ऑफ ए मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में,
primary role of a magistrate in court is to preside over proceedings and ensure that the law is followed during trials। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करेंगे। और जो मैजिस्ट्रेट्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैनेजिंग करने के लिए केसेस को, इशूइंग करने के लिए वारंट्स को, कंडक्टिंग करने के लिए प्रीलिमिनरी हेयरिंग्स को एंड डिसाइडिंग करना ऑन बेल एप्लीकेशंस। ओके, तो ये पॉइंट आप इसके बारे में नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 905 में आपसे पूछा गया है हु डज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट इन ए क्रिमिनल केस। क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं ना एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, ये रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को या फिर स्टेट को, किस में? लीगल मैटर में। किसमें? लीगल मैटर में। आप नोट कर सकते हैं प्राइमरली क्रिमिनल केसेस में। ठीक है, प्राइमरली किसमें? क्रिमिनल केसेस में। और इसका जो रोल होता है, देयर रोल इज टू ब्रिंग चार्ज अगेंस्ट इंडिविजुअल्स और एंटिटीज accused of committing a crime, investigate criminal activities and ensure that justice is served in the public interest। तो आप ये याद रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में, द प्रोसिक्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रेजेंटिंग और प्रेजेंटिंग एविडेंस इन कोर्ट, क्वेश्चनिंग विटनेस एंड एडवोकेटिंग फॉर अप्रोप्रिएट पनिशमेंट और लीगल एक्शन, जो किस पे बेस्ड होंगे? लॉ पे बेस्ड होंगे। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। इसकी जो ड्यूटी होती है इज टू सीक जस्टिस रेदर देन सिंपली सिक्योर कन्विक्शंस। ठीक है, तो ये पॉइंट आप इसके बारे में कुछ याद रखना पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 906 पूछा गया है व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए नज़ीर इन ए कोर्ट। कि नज़ीर की ड्यूटी क्या होती है कोर्ट के अंदर? क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टू मैनेज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द कोर्ट। ये हमारे पास ड्यूटी होती है किसकी? नज़ीर की कोर्ट के अंदर। क्या करना? मैनेज करना एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स को, जितने भी कोर्ट के रिलेटेड होते हैं। तो नज़ीर क्या है? नज़ीर इज एन ऑफिशियल इन ए कोर्ट ऑफन फाउंड इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ कंट्रीज, जैसे कि इंडिया की बात करें। और इसका जो प्राइमरी अगर हम बात करते हैं ड्यूटी है वो क्या है? रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ये मेंटेन रखता है कोर्ट रिकॉर्ड को। ठीक है, किसको? जितने भी कोर्ट के रिकॉर्ड हैं इनको ये मेंटेन रखता है। और यहीं पे एग्जीक्यूशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स की बात करें या फिर अगर हम बात करें सिक्योरिटी एंड सुपरविजन की बात करें, तो ये सारे के सारे जो काम हैं ये किसके हैं? नज़ीर के हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है टू मैनेज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द कोर्ट। ये ड्यूटी रहती है नज़ीर की कोर्ट के अंदर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 907 आपसे पूछा गया है विच टाइप ऑफ केसेस डू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैंडल। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर चूज करें। ध्यान से आंसर चूज करना है। इस क्वेश्चन का आंसर है सिविल, क्रिमिनल एंड रेवेन्यू केसेस। याद रखना ये जो भी टाइप्स ऑफ केसेस यहाँ पे दिए गए हैं, सिविल की बात करें, क्रिमिनल की बात करें, रेवेन्यू केसेस की बात करें, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इनको हैंडल करता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आल्सो नोन एज लोअर कोर्ट्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये लोअर कोर्ट्स के नाम से जानी जाती हैं और ये हैंडल करती हैं वैरायटी ऑफ केसेस को। डिपेंड किस पे करता है? लीगल सिस्टम ऑफ द कंट्री पे। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। क्रिमिनल केसेस की बात करें, सिविल केसेस की बात करें, फैमिली कोर्ट केसेस की बात करें, रेवेन्यू एंड लैंड केसेस की बात करें, ये सारे के सारे केसेस हैंडल कर सकता है कौन? एक सबऑर्डिनेट कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ईयर द इंडियन पार्लियामेंट रीऑर्गेनाइज जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। बताएं क्या आंसर रहेगा? इजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है 2019। 2019 में इंडियन पार्लियामेंट ने रीऑर्गेनाइज किया था जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटीज में। ठीक है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है आर्टिकल 137 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या आंसर आएगा? ये जो आर्टिकल 137 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डील करता है कौन सी पावर के साथ? बताए क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर्स। याद रखना ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर है। क्लियर? आर्टिकल 137 के बारे में पूछा गया था कि हमारे पास जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये डील करता है विद विच पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर्स। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कुछ पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये क्या है? अपेक्स कोर्ट है, फाइनल अथॉरिटी है अपील्स की। ठीक है, और यहीं पे बात अगर हम करें हाई कोर्ट्स की, हाईएस्ट स्टेट लेवल जुडिशियल बॉडी मानी जाती हैं और ये फॉलोज करती हैं सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स को। और यहीं पे अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो ये हमारे पास
गवर्न की जाती हैं हाई कोर्ट के जरिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ये हैंडल करती हैं सिविल एंड क्रिमिनल केसेस को। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में, तो ये याद रखना, इसमें इंक्लूड किया जाता है कमर्शियल, ट्राइब्यूनल, सिविल, क्रिमिनल एंड रेवेन्यू कोर्ट्स को। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9-10 आपसे पूछा गया है, 910, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट? क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 35। याद रखना, जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड होती है ना एक शख्स के लिए अपॉइंटमेंट के लिए एज अ गवर्नर ऑफ स्टेट, तो ये हमारे पास कितनी रहती है? 35 ईयर्स। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, बी एट लीस्ट 35 ईयर ओल्ड होना चाहिए, ओके। नंबर 911 आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? क्या आंसर रहेगा? मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। मस्ट हैव बीन ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर एट लीस्ट 5 ईयर, ये भी सही है। मस्ट हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर एट लीस्ट 10 ईयर्स, ये भी सही है। मस्ट हैव प्रायर एक्सपीरियंस एज गवर्नर ऑफ स्टेट, ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती किसकी अपॉइंटमेंट के लिए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका सही आंसर रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, विच वाज द फर्स्ट ट्राइब्यूनल कोर्ट इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? बताएं क्या आंसर रहेगा। फर्स्ट ट्राइब्यूनल कोर्ट कौन सी थी जो इंडिया में इस्टेब्लिश की गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये फर्स्ट ट्राइब्यूनल कोर्ट थी जो इंडिया में इस्टेब्लिश की गई थी, याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल की, तो आपने याद रखना है ये इस्टेब्लिश हुई थी 1941 में और ये इंडिया की फर्स्ट ट्राइब्यूनल थी, ठीक है। पर्पज़ इसका क्या था? रिड्यूस करना कोर्ट वर्कलोड को एंड स्पीड अप करना टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को। और यहीं पे याद रख सकते हैं इसका फंक्शन क्या है? हैंडल्स करना अपील्स अंडर डायरेक्ट टैक्स लॉज, ओके। और अथॉरिटी की बात करें, इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी है, किस लिए? टैक्स रिलेटेड केसेस के लिए। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए ना, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। किसके बारे में? इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको स्टडी मटेरियल ओनली 299 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसी में आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट की बात करें जिसमें जैसे कि अगर हम बात करें कोर्ट अवेयरनेस, लीगल टर्मिनोलॉजी की बात करें जैसे कि लीगल टर्म्स, जुडिशरी की बात करें, की आर्टिकल्स प्लस एमसीक्यूज आपके सभी के सभी कवर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात करें 2023-24 के करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाएंगे। जेएंडके के करंट अफेयर्स अलग से मिल जाएंगे। कल से हम जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे अलग से, या फेब की बात करें तो ये सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर भी आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक। यहीं पे कंप्यूटर सेक्शन की बात करें, थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ आपको 2000 प्लस एमसीक्यूज टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। और हमने आपके 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा दिए, जो 7th नंबर का फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, OMR बेस्ड टेस्ट है, ठीक है। ये आपका टेस्ट 18 को रहने वाला है, ठीक है, 18 तारीख को। तो कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट अगर टेस्ट देना चाहे तो दे देना, क्योंकि ये टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्ट से पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, ठीक है, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि आप ज़रूर ये टेस्ट ट्राई करना, ठीक है, टेस्ट ज़रूर दे देना। और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आज हमारे पास 950 यहाँ पे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। कल हम 1000 एमसीक्यूज कंप्लीट कर लेंगे, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपने लास्ट डेज में अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाना है, जितना भी आपने पढ़ा है रिवाइज करना है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, तो आप ये स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज डालेंगे, आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा और उसके बाद आपको ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है, व्हाट डज NIA स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन लॉ। ऑलरेडी मैंने फुल एब्रीविएशंस आपको कवर करवाई हैं कोर्ट रिलेटेड, आप देख सकते हैं, एटलीस्ट 50 तो मैंने करवाई है, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाना, जाके देख लेना, काम आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है। NIA स्टैंड फॉर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ओके। और यहीं पे आप याद रख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ACJM इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। बताएं ACJM की फुल एब्रीविएशन क्या है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में। जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 9-15 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ ITAT। बताएं क्या आंसर रहेगा। आपको बताना है करेक्ट फुल फॉर्म ITAT की क्या है।
इस क्वेश्चन का आंसर है इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 915 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। देखिए आप याद रख सकते हैं एनआईए क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये रेगुलेट्स करता है, याद रखना किसको, प्रोमिसरी नोट्स, चेक्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। याद रखना एनआईए के बारे में, ये किसको रेगुलेट करता है, प्रोमिसरी नोट्स को, चेक्स को एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज को। और यहीं पे एसीजेएम की बात करें, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात करें, ये हैंडल्स करता है क्रिमिनल केसेस को अंडर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ओके, और यहीं पे आईटीएटी के बारे में आप याद रख सकते हैं, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में, ये रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको इस स्लाइड में बताया ना, ये नोट कर लेना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 916 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड। बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिटिगेशन। याद रखना ये एक कॉमन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड नहीं है। अगर हम बात करें मेडिएशन की, आर्बिट्रेशन की या फिर न्यूट्रल एवेलुएशन की, तो ये हमारे पास इसके मेथड हैं, लेकिन लिटिगेशन नहीं है। एडीआर क्या है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अगर हम इसकी बात करते हैं, रेफर्स टू मेथड यूज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स आउटसाइड द ट्रेडिशनल कोर्ट प्रोसेस। ओके, और एडीआर की बात करें, इंक्लूड प्रोसेसेस सच एज मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन एंड कंसिलिएशन। याद रखना ये हमारे पास जो होते हैं ये मोर एफिशिएंटली भी होते हैं और कॉस्ट इफेक्टिवली भी होते हैं देन ए फॉर्मल कोर्ट ट्रायल से। ठीक है, एडीआर की बात कर रहा हूँ, और याद रख सकते हैं इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिटिगेशन। क्वेश्चन नंबर 917 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नोडिंग इन एग्रीमेंट। ठीक है, देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स कन्वेइंग मैसेज विदाउट यूजिंग वर्ड्स। ठीक है ना, जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन आ जाता है, गेस्चर्स आ जाता है, पोस्चर्स आ जाता है, आई कंटेक्ट आ जाता है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो आप याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है नोडिंग इन एग्रीमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 917 का सही आंसर रहने वाला है। आप सबने सही आंसर चूज किया होगा। देखिए आप सभी वीडियो को पॉज किया करें, पहले खुद आंसर देने की कोशिश किया करें। वीडियो के एंड पे जरूर बताया करें कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं। ये क्वेश्चंस इजी ही रहते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम का पैटर्न है ना, इसी हिसाब से हम भी क्वेश्चंस लाने की कोशिश करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज कर लिया होगा। जब हम बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की, इस क्वेश्चन का आंसर है टू एडवाइस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। ये क्या करता है, एडवाइस करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स पे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें, आर्टिकल 143 में आता है इसके बारे में। और ये क्या होता है, चीफ लीगल एडवाइजर होता है गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट वॉइस होता है सुप्रीम कोर्ट में। ये पॉइंट आप इसके बारे में नोट कर सकते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 919 में पूछा गया है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का, एनजीटी का। क्या आंसर रहेगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी लोकेटेड। इस क्वेश्चन का आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड। ये क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क रहेगा, इजी क्वेश्चन है, एज अ होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 920, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश्ड किया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी के सभी एस्पायरेंट कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में याद रख सकते हैं, ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 2010 में। कब, 2010 में, अंडर द एनजीटी एक्ट 2010। ओके, ये क्या है, एक स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी है इन्वायरमेंटल केसेस के लिए। पे याद रखना, इक्विप्ड विद एक्सपर्टाइज फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स, और ये इंश्योर करता है इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ इन्वायरमेंटल लॉज इन इंडिया। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 921 आपसे पूछा गया है करंट अफेयर्स से, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2024। बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2024। याद रख सकते हैं। फिर यहीं पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है, विच सिग्निफिकेंट इवेंट डज इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 2024 मार्क। क्या आंसर आएगा, बताएं ज़रा।
इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से चूज करें, है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखना 80th एनिवर्सरी ऑफ द शिकागो कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 923 में पूछा गया व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे 2024। क्या आंसर रहेगा? वर्ल्ड टूरिज्म डे 2024 का थीम क्या रहने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है टूरिज्म एंड पीस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आप सबने आंसर सही चूज किया होगा क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है। ओके, देखिए अगर हम बात करते हैं ना वर्ल्ड एड्स डे की, 1 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है और इसका थीम था टेक द राइट्स पाथ, माई हेल्थ माई राइट। ओके, फोकस किस पे किया गया? एम्फेसाइजिंग द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स फॉर पीपल इफेक्टेड बाई HIV एड्स। ठीक है, तो ये पॉइंट आप इसके बारे में नोट कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे की 2024 की, 7 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है और सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये 80th एनिवर्सरी थी शिकागो कन्वेंशन की। ठीक है, तो ये पॉइंट आप इसके बारे में नोट कर सकते हैं। फिर यहीं पे क्वेश्चन नंबर जो 923 पूछा गया था वर्ल्ड टूरिज्म डे के बारे में, 27 सितंबर को ये हमारे पास सेलिब्रेट किया जाता है और इसका थीम था टूरिज्म एंड पीस और ऑब्जेक्टिव था प्रमोट करना टूरिज्म को एज ए ड्राइवर फॉर ग्लोबल हार्मोनी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। 924 में पूछा गया है विच स्टेट हैज इम्प्लीमेंटेड द शक्ति स्कीम टू प्रोवाइड फ्री बस ट्रेवल टू वुमेन। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है कर्नाटका। याद रखना, कर्नाटका स्टेट की बात की जाए, इन्होंने ही इंप्लीमेंट किया है शक्ति स्कीम को। किस लिए? प्रोवाइड करने के लिए फ्री बस ट्रेवल टू वुमेन। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया विच स्टेट रिसेंटली रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट फॉर इट्स एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन इलेक्शंस। बताएं क्या आंसर रहेगा? विच स्टेट रिसेंटली रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, किस लिए? एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन इलेक्शंस। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा झारखंड, इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंट्री हैज ऑर्गेनाइज द इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल इन जनवरी 2025। बताएं क्या आंसर रहेगा? अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया है इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल जनवरी 2025 में? इस क्वेश्चन का आंसर है नेपाल। नेपाल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 926 का आंसर है नेपाल। ठीक है, नेपाल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 927 में पूछा गया है विच कंट्री हैज बीन सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन जनवरी 2025। क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है जॉर्जिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। याद रखना, जॉर्जिया हैज बीन सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन जनवरी 2025। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन लिस्टेड प्लेटफॉर्म इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। बताएं क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। याद रखना, सेबी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 929 में पूछा गया विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द सद्भावना लीगेसी केसेस रेजोल्यूशन स्कीम 2025। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा हिमाचल प्रदेश, इसका सही आंसर है। ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 930 में पूछा गया है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड व्हाट्सएप गवर्नेंस मोनामित्रा टू प्रोवाइड सिविल सर्विसेज टू पीपल। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है आंध्र प्रदेश। याद रखना, आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, इन्होंने लॉन्च किया था व्हाट्सएप गवर्नेंस मोनामित्रा टू प्रोवाइड सिविल सर्विसेज टू पीपल। फिर यहीं पे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 931 में पूछा गया है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम। क्या आंसर रहेगा? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम को? इस क्वेश्चन का आंसर है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने लॉन्च किया था इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम को। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया विच 4 प्लैनेट्स रिसेंटली फॉर्म्ड ए रेयर आर्क इन द नाइट स्काई कॉल्ड ए प्लैनेट परेड। इस क्वेश्चन का आंसर चूज करें जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी वेनस सैटर्न जुपिटर एंड मार्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 933 आपको कंप्यूटर सेक्शन से पूछा गया है हु इन्वेंटेड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन 1983। बताएं क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है चार्ल्स साइमोनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ओके, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो डेवलप किया गया था किसके थ्रू? माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू। नोट कर सकते हैं। और इट इज द पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट ऑफ एप्लीकेशन एंड इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 934 की, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ए वर्ड डॉक्यूमेंट। बताएं क्या आंसर रहेगा? आपसे पूछा गया है डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन के बारे में, बताएं जरा।
इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है .docx। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन रहने वाली है वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ए डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज .docx, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डैश द डॉक्यूमेंट। बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है एडिटिंग। एडिटिंग इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 935 का ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 936 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा। क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। इस क्वेश्चन का आंसर है सीपीयू। सीपीयू इज द करेक्ट आंसर। सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या एक प्राइमरी कंपोनेंट है कंप्यूटर का जो रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, एग्जीक्यूटिंग करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को एंड प्रोसेसिंग करने के लिए डेटा को, ठीक है। और ये परफॉर्म करता है बेसिक्स जितने भी अरिथमेटिक, लॉजिक, कंट्रोल एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होते हैं जो स्पेसिफाइड किए जाते हैं इंस्ट्रक्शंस के थ्रू प्रोग्राम्स में, ठीक है। और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है इन कंप्यूटर नेटवर्किंग व्हाट डज आईपी स्टैंड फॉर इन आईपी एड्रेस। इजी सा क्वेश्चन है, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं आईपी एड्रेस के बारे में, ये क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, ये एक यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं ना, ये अलो करता है डिवाइस को कम्युनिकेट करने में विद ईच अदर एंड शेयर डेटा। एक होता है IPv4, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है, ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं। और एक होता है IPv6, ठीक है। तो इस तरह के पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान से याद रखना, ठीक है। और आईपी एड्रेस जो होता है ये हेल्प्स करता है रूट करने के लिए ट्रैफिक को टू द करेक्ट डेस्टिनेशन एंड इनेबल्स डिवाइसेस टू फाइंड एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर ऑन ए नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द F11 की इन इंटरनेट ब्राउजर्स। देखिए मैं डेली बोलता हूँ आपको शॉर्टकट कीज को पढ़ना है, क्योंकि हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में ना 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे पूछा गया है फंक्शन क्या है F11 की का इंटरनेट ब्राउजर्स में। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है इंटर एंड एग्जिट फुल स्क्रीन मोड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। क्लियर। F11 की का काम क्या है इंटरनेट ब्राउजर्स में, ये इंटर जब हम करते हैं तो ये इंटर करता है और एग्जिट करता है फुल स्क्रीन मोड को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड कंप्यूटर सिक्योरिटी डे सेलिब्रेटेड। बताएं क्या आंसर रहेगा। वर्ल्ड कंप्यूटर सिक्योरिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है नवंबर 30, ठीक है। नवंबर 30 इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड कंप्यूटर सिक्योरिटी डे हमारे पास 30 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंपनी लॉन्च्ड द फर्स्ट पब्लिकली अवेलेबल इंटरनेट सर्विस इन इंडिया ऑन अगस्त 15, 1995। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। बताएं कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया था फर्स्ट पब्लिकली अवेलेबल इंटरनेट सर्विस। अगर हम बात करते हैं इंडिया में कब, 15 अगस्त 1995 को। जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL। ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 941 आपको इंग्लिश सेक्शन से पूछा गया है। देखें आपको ईडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपने ध्यान देना है। व्हाट डज द ईडियम ऑल एयर्स मीन। बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। देखिए ऑल एयर्स का मीनिंग पता क्या होता है, दिस मीन्स बीइंग फुली अटेंटिव एंड रेडी टू लिसन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन सेज आई एम ऑल एयर्स, दे आर एक्सप्रेसिंग दैट दे आर ईगरली लिसनिंग और वेटिंग फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं टेल मी द न्यूज, टेल मी द न्यूज, आई एम ऑल ईयर्स, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इस तरह से यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लिसनिंग अटेंटिवली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है जी। 942 में पूछा गया व्हाट डज द ईडियम द एलिफेंट इन द रूम रेफर टू। क्या आंसर रहेगा। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, पहले ये आपको मालूम होना चाहिए। दिस ईडियम रेफर्स टू ए मेजर प्रॉब्लम और इशू, ठीक है, दैट एवरीवन इज अवेयर ऑफ बट चूजेस टू इग्नोर और अवॉइड डिस्कसिंग, ठीक है ना। समथिंग अनकंफर्टेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा, एन ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट पीपल अवॉइड डिस्कसिंग। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर रहेगा। तो ये आप याद रखेंगे।
फिर आपसे पूछा गया है यहाँ पे व्हाट डज द इडियम हिट द सैक मीन, इसका आंसर क्या रहेगा? हिट द सैक, इसका मीनिंग क्या होता है? दिस मीन्स टू गो टू बेड आर स्लीप ऑफन यूज्ड आफ्टर ए लॉन्ग डे व्हेन समवन इज टायर्ड, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ एग्जांपल के तौर पे आई एम एग्जॉस्टेड, आई थिंक इट इज टाइम टू हिट द सैक, तो यहाँ पे आंसर आएगा टू गो टू स्लीप। टू गो टू स्लीप इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से ईडियम फ्रेजेस पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक और लिस्ट बनाई जाए जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो कवर किए जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 944 में पूछा गया है व्हाट इज द करेक्ट पैसिव वॉइस? राहुल इज टीचिंग द चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज, इसका आपको करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है। क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, द चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज आर बीइंग टॉट बाय राहुल, ये इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 945 में पूछा गया व्हाट इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ वी हैव डिसाइडेड टू ओपन ए न्यू ब्रांच, क्या आंसर आएगा? जल्दी से आंसर चूज करें। वी हैव डिसाइडेड टू ओपन अ न्यू ब्रांच, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट हैज बीन डिसाइडेड टू ओपन ए न्यू ब्रांच, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ एक्सपेंड, बताएं एक्सपेंड का करेक्ट एंटोनियम क्या होगा? एक्सपेंड का मीनिंग क्या होता है? टू मेक समथिंग लार्जर, वाइडर और मोर एक्सटेंसिव, ठीक है ना। इट कैन रेफर टू इंक्रीजिंग द साइज, वॉल्यूम, स्कोप और नंबर ऑफ समथिंग, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कंट्रैक्ट। कंट्रैक्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। कंट्रैक्ट क्या होता है? टू मेक समथिंग स्मॉलर और नैरोवर, ओके। 47 पूछा गया आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस, ऑल द बुक्स वर इंडीड इंटरेस्टिंग बट दैट वन वाज द मोर इंटरेस्टिंग। देखें ऑल द बुक्स ए ऑप्शन, वर इंडीड इंटरेस्टिंग बी ऑप्शन, बट दैट वन वाज द मोर इंटरेस्टिंग, नो एरर। इस तरह के क्वेश्चंस ना आपको एरर डिटेक्शन से पूछे जाएंगे। बताओ कहाँ पे मिस्टेक है? ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे द मोर नहीं आएगा, द मोस्ट, ठीक है ना। तो आपने याद रखना है ऑल द बुक्स वर इंडीड इंटरेस्टिंग बट दैट वन वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आपने रिप्लेस करना है मोर को किसके साथ? मोस्ट के साथ, ओके। क्वेश्चन नंबर 948 आपको पूछा गया है चूज द करेक्ट साइनोनियम ऑफ एसोटेरिक। देखें साइनोनियम क्या होता है? सेम मीनिंग। तो एसोटेरिक का आपको साइनोनियम बताना है। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए होता क्या है। एसोटेरिक क्या होता है? एसोटेरिक की बात करें कोई खुफिया चीज, ठीक है ना। मीनिंग समथिंग दैट इज ऑब्सक्योर, मिस्टीरियस और मीन्ट फॉर ए सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर आएगा, मिस्टीरियस, ठीक है। खुफिया इस तरह की चीज को हम कहते हैं एसोटेरिक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर आएगा क्योंकि साइनोनियम आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 949 पूछा गया चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बताए क्या आंसर रहेगा? He gave the book to himself, she gave the book to he, they gave the book to her, I gave the book to they, क्या आंसर आएगा? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, he gave the book to himself. A reflexive pronoun is used when the subject and the object of the sentence are the same, ठीक है ना। It ends in, ये किससे ends होता है? self यानी singular और selves यानी plural. She made herself a cup of tea, they enjoyed themselves at the party. तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। इन ईच केस द सब्जेक्ट शी, दे, आई एंड द ऑब्जेक्ट हर सेल्फ, देम सेल्फ, माई सेल्फ रेफर टू द सेम पर्सन, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है चूज द करेक्ट सेंटेंस विद द प्रॉपर यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द, बताए क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजी है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। फॉर यूनिक थिंग्स के साथ यूज करते हैं, बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के साथ यूज करते हैं, स्पेसिफिक जियोग्राफिकल नेम्स के साथ यूज करते हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ सम इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ यूज करते हैं, तो आपने ये याद रखना है। इस वीडियो सेशन में हमने 50 एमसीक्यूज डिस्कस किए। आज हमारे पास 950 एमसीक्यूज कवर हो चुके हैं, ठीक है। कल हम यहाँ पे 1000 एमसीक्यूज कंप्लीट कर लेंगे। आपको मैंने पीडीएफ वगैरह का बता दिया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो व्हाट्सएप नंबर आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट टेस्ट जो है ना फुल लेंथ आपका वो 18 को रहने वाला है, तो सभी के सभी एस्पायरेंट टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। मॉक टेस्ट से ये होता है कि आपको पता चलता है आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ठीक है। तो इंटरेस्टेड एस्पायरेंट हमें मैसेज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।